तो ये तो इस ऑल लायबिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि जो नीचे वाला पीओजेके है उसके 4 मिलियन लोगों में से 21 लाख लोग पीओजेके के बाहर रहते हैं, वो मजदूरी करते हैं सर। कुछ इंडिया से अच्छा सीख लो दुश्मनी के अलावा। बस हमने हमेशा ये कहना दुश्मन है, बस दुश्मन मुल्क है। मुतालिया पाकिस्तान भी दुश्मनी में लिख दी। नहीं वो रोज ही कुछ ना कुछ वहाँ पे गंभीरता हो रही होती है। लेकिन 8 अक्टूबर को ये खबर आई कि पाकिस्तान बड़ा सिंपल ट्रेंड है सर। जो पाकिस्तानी पंजाबी है ना सर, वो बाहर भीख मांगने जाते हैं, सऊदी में मक्का मदीना के उधर जाके भीख मांगते हैं। उन्होंने हमारे फौजियों को मारा और उनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर भी थे। यानी हम उनको दुश्मन समझ रहे, लेकिन वो हमें दुश्मन नहीं समझ रहे। वो हमें अपना कंप्यूटर नहीं समझ रहे। वो कह रहे पाकिस्तान इस काबिल नहीं कि हम उससे दुश्मनी कर सकें। ये मोदी की बात, लेकिन ये हमारे मुंह पर तमाचा है कि वो हमें दुश्मन। साइकोलॉजिकली पॉपुलेशन इज हार्डन्ड। सारे टेररिस्ट कैंप्स पीओजेके के अंदर लगे, वहीं से लोग आते गए उनकी। वहाँ पे फिर रिटेलिएट किया और उनके 11 यानी फौज के 11 लोग मारे गए। अब पाकिस्तान की फौज का जो दुश्मन कहते हैं, दुश्मन कहते हैं, और वो हमें दुश्मनी के काबिल दुश्मन वो नहीं समझ रहे। वो कह रहा ना दोस्ती तो बहुत दूर के बाद, वो कह रहा आपका स्टेटस इतना लो है कि हम आपके साथ किस तरह कम्पीट कर सके इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन या स्ट्राइक्स। conducted an intelligence-based operation in Orakzai district on reported presence of Khawarji belonging to। नमस्कार दोस्तों, बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को पीओके लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा। पीओके एक कबाड़ खाना है और पूरा पाकिस्तानी वैसे एक कबाड़ खाना है जहाँ पे इतनी ज़्यादा जिहादी मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं जो भारत के लिए किसी भी तरह से फ़ायदा में नहीं है, और जो उससे डेमोग्राफी चेंज होगी वो और ज़्यादा परेशानी क्रिएट करेगी पूरे भारत में। और मैं भी इसको काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि हाँ ये भी ठीक ही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर डेमोग्राफी चेंज होगी तो वो भारत के हक में नहीं होगी। अगर पीओके लेने की लिया जाता है तो उसमें जो आबादी, जब बॉर्डर खुल जाएगा और लोग आने लगेंगे तो जम्मू पे ज़रूर उनका होगा, नियंत्रण आ जाएगा। जम्मू में फिर से डेमोग्राफी चेंज होगी। कश्मीर तो वैसे ही कंडीशन ये हो चुकी है, जो आपका कश्मीर है आप वहाँ जा नहीं सकते हैं। कश्मीर के जो लोग हैं उनकी लॉयल्टी भारत के साथ नहीं है, तो ऐसे में पीओके के लोगों की लॉयल्टी भारत के साथ कैसे हो जाएगी, सोचने वाली बात है। इसलिए पीओके लेने में कोई फ़ायदा नहीं दिखता, बल्कि ये भारत और भारतीय जो सभ्यता संस्कृति उसके लिए और बड़ी मुसीबत खड़े कर देंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सर कश्मीर का पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं ना पहले। अच्छा, पाकिस्तान का इज 1.6 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पाकिस्तान की रोड कम्युनिकेशन जो कि इंडिया को मैच ही नहीं करती, अदर देन दोस बिग हाईवेज व्हिच फॉरेनर्स मेड फॉर देम, तो उससे भी आधी है। कॉलेजेस के नाम पे कुछ नहीं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे कुछ नहीं, यूनिवर्सिटीज के नाम पे कुछ नहीं। तो ये तो इस ऑल लायबिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि जो नीचे वाला पीओजेके है उसके 4 मिलियन लोगों में से 21 लाख लोग पीओजेके के बाहर रहते हैं, वो मजदूरी करते हैं सर। 4 मिलियन मतलब 40 लाख में से 21 लाख 21 लाख पीओजेके के बाहर रहते हैं। एंड बाहर मतलब पाकिस्तान एंड वेस्ट एशिया। इराक में जब आग लगी हुई थी सर, उस टाइम भी पाकिस्तानी वहां पे मजदूरी करते थे, बिकॉज दे हैव नो ऑप्शन। पाकिस्तान बड़ा सिंपल ट्रेंड है सर। जो पाकिस्तानी पंजाबी है ना सर, वो बाहर भीख मांगने जाते हैं, सऊदी में मक्का मदीना के उधर जाके भीख मांगते हैं। ये जो पीओजेके वाले हैं और बाकी है ना, ये मजदूरी करते हैं, ये फर्क है। तो पाकिस्तानी पंजाबी तो खैर उनसे कोई मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता ना बेशर्मी में। तो आई डोंट सी एनी बेनिफिट सर। जो पानी का जो रिजर्वायर भाई मंगला में है, उसका कंट्रोल तो हमारे पास है पीछे। वहां कितना पानी जाना है वो तो हमारे हाथ में है। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे हम पानी के लिए वो हम पे डिपेंडेंट है, हम उन पे डिपेंडेंट नहीं है। साइकोलॉजिकली पॉपुलेशन इज हार्डन्ड। सारे टेररिस्ट कैंप्स पीओजेके के अंदर लगे, वहीं से लोग आते गए। उनकी जो बच्चों ने देखी कि पावर ऑफ गन, से जवानों की गर्दनें काट के वहां पे डिस्प्ले पे लगाते थे, तो आई डोंट नो अपने आप आ जाए, फिर इसको क्वारंटाइन करके कुछ स्टेटस दे के एक सेमी ऑटोनमस बना के अपना बॉर्डर सिक्योर करके करें। बट मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि मौजूदा हालत में अगर आज पीओजेके को ले लें और अपने साथ शामिल कर लें और जो बची खुची डेमोग्राफी की ऐसी की तैसी कर दे जम्मू में, तो इट विल बी, बिकॉज इसका पूरा इम्पैक्ट जम्मू पे आएगा, कश्मीर पे नहीं आएगा। इट विल कम ऑन जम्मू। तो आगे आपको पता है यहाँ कितने इश्यूज हैं। तो मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ सर। ये जो हम घर वापसी करवा लेंगे, हम ये कर लेंगे, हमारे अपने भारत के अंदर तो घर वापसी करा लो पहले, यहाँ तो उल्टे एक्स मुस्लिम रीजॉइन करके
तो कई चीज़ें फैंसी लगती हैं सुनने में सर। हमें अपने को अपने कंसोलिडेट करना चाहिए सर, रादर देन लुकिंग एट गिलगित बल्तिस्तान। आई एम विद यू सर, जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और उसमें एक और मजे की बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान की एक्चुअल पॉपुलेशन, जो रियल पॉपुलेशन है ओरिजिनल, वो 80% के लगभग शिया है। पाकिस्तानियों ने उसको नॉर्दर्न एरियाज डिक्लेयर करके पीओजेके से अलग किया और सुन्नीज वहां पे बसाए। उन सबके लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो एक्चुअली अगर कल वो इलाका हमारे पास आता है और सरकार डंडा चलाती है तो उन लोगों को वहां से पैकअप करके भगाया जा सकता है, बिकॉज जो स्पेशल स्टेटस 370 में जम्मू कश्मीर में था वही स्टेटस पीओजेके में भी है। लोअर पीओजेके में कोई बाहर का आदमी आके जमीन नहीं खरीद सकता। वहां सिमिलर जो यहाँ पे था 370, तो उससे बचने के लिए उसको अलग किया था 1949 अप्रैल में पीओजेके से काट के नॉर्दर्न एरियाज कर दिया उसको, और वहां पर उन्होंने खुले फिर पूरे बात मैं अभी आगे चल के करूंगा। बात करते हैं कि इस वक्त केपीके में जो बड़ी ही गंभीर सूरत हाल बनी है, उस गंभीर सूरत हाल के तनासर में जो बाय द वे रोज ही कुछ ना कुछ वहाँ पे गंभीरता हो रही होती है, लेकिन 8 अक्टूबर को ये खबर आई कि पाकिस्तान आर्मी के 11 फौजी मारे गए और उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के एजेंट थे जिन्होंने हमारे फौजियों को मारा, और उनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर भी थे, यानी 2 बड़े ओहदों पे जो बैठे हुए, यानी बराजमान जो 2 बड़े फौजी अफसर थे जो उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे अपने ही देश के पश्तूनों के ख़िलाफ़। तो पश्तूनों ने वहाँ पे फिर रिटेलिएट किया और उनके 11 यानी फ़ौज के 11 लोग मारे गए। अब पाकिस्तान की फ़ौज का जो ISPR का इदारा है वो क्या कहता है, वो भी मैं आपके सामने ट्वीट उनकी या उनकी पोस्ट सामने रखता हूँ। उसका एक हिस्सा मैं पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं, ऑन नाइट 7 and 8 October 2025 security forces conducted an intelligence based operation in Orakzai district on reported presence of Khawarji belonging to Indian proxy Fitna al-Khawarji। आजकल पाकिस्तान में 2 ये टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, ख्वारजी और फितनातुल हिंदुस्तान। अब उन्होंने ख्वारजी को फितना अल ख्वारजी भी करार दे दिया है और उसको इंडियन प्रॉक्सी कह दिया। फितनातुल हिंदुस्तान वो वहाँ पे कहते हैं बलूचिस्तान में हो रहा है, तो वो भी हिंदुस्तान का फितना है, और फितना अल ख्वारजी ये भी हिंदुस्तान का फितना है। और इस पर डॉक्टर तारा चंद ने कुछ हफ्ते पहले मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पाकिस्तान की रियासत दर हकीकत फितना तुल पाकिस्तान है। खैर आगे के 2 पैरे में पढ़ देता हूँ, वैसे ये लंबी स्टेटमेंट है, मैं उसका कुछ हिस्सा ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ISPR के ट्विटर अकाउंट पे जाके ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। तो आगे वो लिखते हैं, ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन 19 इंडियन स्पॉन्सर्ड ख्वारजी were sent to hell due to effective engagement by own troops। अब ख्वारजी क्या होता है? जो बाहर के लोग हैं। अब जाहिर है बलूचिस्तान वालों को वो ख्वारजी नहीं कह सकते, वो कहते हैं वो बलूचिस्तान तो हमारा हिस्सा है। ये जो अफगानिस्तान से आते हैं, जो बाहर के लोग हैं, ये फितना अल ख्वारजी है। ये एक नया एक इस्तिलाह है और पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी जो है अरबी के टर्मिनोलॉजी यूज़ करती है। इसीलिए मैंने वो नावल लिखा था अल पाकिस्तान, यानी ये पाकिस्तानी भी खुद को कहलवाने